एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग समंदर के किनारे एक पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम जा होता है, वो कियांग नाम के मैन से शादी करने वाली होती है और सभी उन्हें बधाइयाँ दे रहे होते हैं। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स कियांग से कहते हैं कि वो उसका सौभाग्य है। फिर वहाँ उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि कियांग भी बॉस है और ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है और हमें इसका सेलिब्रेशन बड़ा करना चाहिए, नहीं तो उनकी भाभी के साथ गलत होगा। तभी कियांग कहता है कि हम एक सादा जीवन जीते हैं। फिर उनका फ्रेंड भाभी के साथ ड्रिंक पीने के लिए पूछता है, क्योंकि उसने सुना होता है कि उनकी भाभी एक अच्छी गुड ड्रिंकर है और वो उनकी स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। वो देखना चाहता था कि वो अपने बिग बॉसेस को कैसे हैंडल कर सकती हैं। फिर वहाँ उनका दूसरा फ्रेंड ली के साथ ड्रिंक पीने के लिए कहता है और वहाँ बैठे सभी लोग उन्हें ये करने के लिए कहते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वही फ्रेंड एक लड़के के पास जाता है जो कि इस सीरीज का मेन लीड एक्टर और कियांग का बेटा होता है, जिसका नाम शी याव होता है। वो उससे चॉपस्टिक्स लेकर आता है और उधर सभी लोगों के कहने पर जा उनके साथ ड्रिंक कर लेती है। फिर वो उनकी भाभी को थैंक यू भी बोलते हैं। आगे शी याव समंदर के किनारे पर एक लड़की को देखता है जो पानी में कलर्स डाल रही होती है। फिर कियांग और जाव का कपल फोटो खींचा जा रहा था। तभी वो शी को भी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं ताकि वो एक फैमिली फोटो ले सकें। अभी फोटो क्लिक करते टाइम सभी शी को स्माइल करने और खुश दिखने के लिए कहते हैं। तभी शी वहाँ से चला जाता है और पानी लेकर आता है और कियांग और जाव पर डाल देता है। लेकिन ये सब वो एक सपना देख रहा था और अचानक से उसे होश आता है और कैमरामैन उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। फिर उन तीनों की फोटो ली जा रही थी और तभी कैमरामैन के ऊपर अचानक से कोई कलर वाला पानी डाल देता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस लियू मिया होती है और लियू जाव की बेटी होती है। फिर वो वहाँ पड़े सारे खाने के ऊपर और पोस्टर पर भी पानी डाल देती है। फिर वो शी को भी गुस्से से देखती है। कियांग और जाव उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि कियान, जाव, शी और लियू चारों एक ही घर में होते हैं। कियान अपनी ड्रेस साफ कर रहा होता है और जाव फोन पर बॉस से बात कर रही होती है। वो कहती है कि 2000 यॉन बहुत ज्यादा है, मैंने तो बस थोड़ा सा पानी गिरा दिया था। तभी कियान याव से कहता है कि आंटी का सामान घर के अंदर लाने में हेल्प करो। तब जाव फोन पर बॉस से कहती है कि हम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते और आप ऐसे लोगों को धोखा नहीं दे सकते। फिर वो उनसे उनकी बर्तन, टेबल और चेयर की कीमत भी पूछती है और कहती है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा लेना चाहते हो और फिर वो उन्हें भरपाई भरने के लिए भी कहती है। अब शी लियू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज हो। फिर जाओ बॉस से कहती है कि हमारे लिए पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तब कियांग उसके पास जाता है और गुस्सा करने के लिए मना करता है। फिर जाओ कहती है कि आप जैसे ईमानदार लोगों को धमकाना आसान है। अब लियू अपनी मॉम जाओ से अपनी कीस वापस देने के लिए कहती है, क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी। जाओ से पूछती है कि कहाँ जाना है तुम्हें, अब से यही तुम्हारा घर है, और ये भी कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। फिर वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारे आज के बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। तब लियू बिल्कुल भी नहीं डरती और चलने के लिए कहती है। फिर कियांग उन दोनों को शांत करता है और कहता है कि इस बारे में बात नहीं, बल्कि हमें खुशी के बारे में बात करनी चाहिए। फिर कियांग लियू को शी के रूम लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ रहना, ये रूम बड़ा भी है, और उसे रूम की कीस भी देने वाला होता है। तभी शी कहता है कि फिर मैं कहाँ रहूंगा। कियांग कहता है कि दूसरा रूम नहीं है क्या, उसे साफ करके वहाँ रह लेना। तुम बड़े भाई हो और अपनी बहन का ध्यान रखा करो। तभी लियू कहती है कि उसकी बहन कौन है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मुझे अब एक बॉय के रूम में रहना पड़ेगा। फिर लियू मान जाती है और कियान से रूम की कीस ले लेती है और शी के बेड पर बैठकर उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर शी डैड से कहता है कि डिसीजन लेने से पहले आप मुझे बताएंगे। अब लियू भी कहती है कि उसे अब ये रूम नहीं चाहिए। आगे शी घर से चला जाता है और उसके पीछे लियू भी अपना बैग लेकर चली जाती है। कियांग लियू को आवाज लगाते हैं, लेकिन जाओ कहती है आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, अब वो बड़ी हो चुकी है और अगर उसको यहाँ रहना होगा तो वो खुद वापस आ जाएगी। फिर शी अपने स्कूटर पर जा रहा होता है। तभी लियू उसे उसके रूम की कीस वापस देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियू बस में बैठकर जा रही होती है और शी भी समंदर पर होता है और अपने कपड़ों पर ब्लू कलर का निशान देखता है और उधर लियू के हाथ पर भी वही ब्लू कलर होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शी समंदर के किनारे पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जाओ भाई उसके लिए खाना और ड्रिंक्स लेकर आता है। फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी वो शी से पूछता है कि मैंने सुना है कि उनकी बेटी पार्टी में तमाशा बना दिया और उसे वार्निंग भी दी। फिर बाई ये भी कहता है कि क्या तुमने उनकी बेटी के बारे में सुना, वो बहुत ही हार्टलेस पर्सन है और आर्ट टीचर से पैसे लेने में माहिर है। तभी शी पूछता है कि क्या हुआ। बाई कहता है कि तुम क्या सोचते हो। फिर वो उसे बताता है कि मैंने सुना है कि उस इंसिडेंट की वजह से आर्ट टीचर की फैमिली टूटने वाली है
और उनकी बेटी उस लड़की को सब जगह पर ढूंढ रही है और कौन जानता है शायद उसे बच्चा हो जाए। अब ये सब सुनने के बाद शी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तब वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो वुमन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अपनी बातें होने से डरती है, इसीलिए वो जल्दी से तुम्हारे डैड से शादी करना चाहती है और साउथ डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहती है। फिर बाद में बाई शी की हेल्प करने के लिए भी बोलता है, लेकिन शी कहता है कि तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर वो बताता है कि मैं उस वुमेन के अफेयर के बारे में सभी को बता दूंगा ताकि वो यहाँ ना रह सके और तुम यहाँ से जाकर अपने डैड का बिजनेस संभालो और ये जॉब मुझे दे दो। वो शी से ये भी कहता है कि मैं यहाँ बॉस की बोट पर छोटा सा बिजनेस करूंगा ताकि मेरे फैमिली के फिश स्टॉल पर सब्सिडीज मिल सके। फिर शी उसे कहता है कि तुम सच में बेशर्म हो और वहाँ से जाने लगता है। तब वो शी को रोक कर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी डैड उस वुमेन से शादी ना करे? और ये बात छुप नहीं सकती, जल्दी या फिर लेट पता चल ही जाएगी और तुम किसी भी तरह बच नहीं सकते और तुम सिर्फ एडवांटेज ही ले रहे हो। तभी शी कहता है कि अगर वो इतनी केपेबल है तो वो टीचर भी बकवास है। फिर जाते टाइम वो बाई से ये भी कहता है कि किसी और के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने फिश स्टॉल पर फोकस करो। आगे लियो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने हॉस्पिटल आई होती है और डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ को जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी और उसे फीस भरनी पड़ेगी। फिर लियो पूछती है क्या हमने फीस नहीं भरी? तब नर्स कहती है कि क्या तुम भूल गई हो, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी ग्रैंड माँ लियो से पूछती है तुम कल रात को वापस क्यों नहीं गई थी? लियो कहती है क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती थी। अब ग्रैंड माँ उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि उसके साथ कैसी चीजें रही। तब लियो कहती है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। फिर लियो अपनी ग्रैंड माँ को सोने के लिए और ऑरेंजेस खाने के लिए कहती है। वो उन्हें गुड बाय कहकर पेंट करने के लिए चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब लियो हॉस्पिटल से जा रही होती है वहाँ पर लियो याया आ जाती है। उसे देखकर लियो कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और लियो से कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे डैड को अकेला छोड़ दो, हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है और तुम उन्हें बदनाम करने के लिए झूठ क्यों बोल रही हो? प्लीज उनका नाम क्लियर कर दो। तभी सभी लोग हॉस्पिटल में उन्हें ही देख रहे होते हैं और लियो उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ ये सब बोलना बंद करोगी? लेकिन याया उसे फिर से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ और प्लीज मुझे प्रॉमिस करो। फिर लियो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है। अब याया उसे कहती है कि अब बोलो यहाँ पर। लियो कहती है कि तुमने हॉस्पिटल में ये तमाशा जानबूझकर करा ना, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। फिर याया कहती है जाकर मेरी मॉम से बात करो, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे डैड को तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ उन्हें यूज कर रही हो। तभी लियो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर याया कहती है कि अगर ये तुम्हारी चाल नहीं होती तो क्या मेरे डैड तुम में इंटरेस्टेड होते? लियो कहती है कि ये क्या बोल रही हो तुम? फिर याया कहती है कि तुम्हारी मॉम जाओ है और सभी लोग जानते हैं कि वो किस टाइप की पर्सन है और जैसी माँ है वैसे ही उनकी बेटी है और जरूर तुमने ही मेरे डैड को फंसाया है और ये बात मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को जाकर जरूर बताऊंगी कि तुमने क्या करा है। फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो लियो उससे धक्का मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है और अगर तुमने मेरी ग्रैंडमा के सामने कोई तमाशा बनाया तो तुम ही पछताओगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब उन दोनों की ये सारी बातें शी भी सुन लेता है। अब आगे जब लियो अपने आर्ट क्लास जा रही होती है तो उसे पास्ट याद आता है। जब वो पेंटिंग कर रही होती है तो मिस्टर लियो वहां आकर उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं और उसे गलत तरीके से टच करते हैं, लेकिन लियो फिर से ये सब भूल कर आर्ट क्लास जाती है। आर्ट क्लास में दूसरे सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टीचर उन सभी से कह रहा होता है कि एग्जाम होने में अब 3 महीना से कम टाइम बचा है। तभी क्लास में लियो आ जाती है और सभी लोग उसे ही देखते हैं। फिर वहाँ उसे देखकर दूसरे लोग बातें करते हैं, हमने सोचा था अब ये नहीं आएगी, ये फिर से क्यों आ गई, और हमने सुना है कि इसने मिस्टर लियो को फंसाया है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लियो बाहर लगे एक पोस्टर को देख रही होती है जिसमें बहुत से लोगों की फोटो होती है और उसमें याया की भी फोटो होती है। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी उसी आर्ट क्लास के बाहर होता है और उस पोस्टर को देख रहा होता है। फिर वहाँ उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जाता और ये जगह खुल नहीं सकती, या मैं बस पैसे छोड़ दूंगा। तब शी कहता है कि पहले इसे ले लो। फिर वो याया की तस्वीर के ऊपर हाथ दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? इसके डैड ही वो पर्सन थे जिन्हें वापस जॉब से निकाल दिया गया था और 3 साल पहले इन्होंने काफी हलचल मचाई थी और वो टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ टाइम बाद इस लड़की को यानी याया को नुकसान पहुंचाया गया था। फिर वो शी को ये भी बताता है, मैंने सुना है कि इस लड़की को पिछले 3 सालों से दफनाया नहीं गया है और जब तक किलर को पकड़ा नहीं जाता
तब तक वो उसे दफन नहीं करेंगे और वो यहाँ आकर रोती है और तमाशा बनाती है। तब शी उनसे पूछता है, किलर को तो 3 साल पहले पकड़ा जा चुका है ना? वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही पकड़ा गया है और ऐसा लगता है कि दूसरे के लिए सबूत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो लड़की जिसके डैड ने डिस्ट्रॉय करा था उसका नाम लियू मियाओ है और उसकी लगी तस्वीर के ऊपर इशारा करते हैं। फिर शी कहता है कि अगर ज्यादा सबूत नहीं है तो इन्हें किलर नहीं मान सकते, लेकिन वो आदमी कहता है कि बहुत से लोग इसी लड़की के बारे में कहते हैं और यही है वो। आगे शी समंदर के किनारे पर होता है, तभी वहाँ जाव आती है और कहती है कि बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारा मैसेज देखकर मैं जल्दी से यहाँ आ गई। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई नया सुराग मिला है? तभी शी पानी की ओर देखता है और उसे लियू नजर आती है और वो उसका नाम लियू मियाओ कहता है। 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है और उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि उन लोगों ने तुमसे क्या पूछा, लेकिन लियू चुप होती है। वो बताती है कि उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थी। फिर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों पूछा। तब लियू बताती है कि याया मर चुकी है। ये सुनकर उसकी मॉम को शॉक लगता है और पूछती है कि उसकी डेथ से तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या उन्हें तुम पर शक है। फिर लियू बताती है कि याया कल हॉस्पिटल में मुश्किल खड़ी करने आई थी और उसने मुझे ग्रैंडमा का नाम लेकर धमकाया था और फिर मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई। शायद हम दोनों को किसी ने देख लिया था। तब उसकी मॉम कहती है कि ये तो मर्डर का बहुत सीरियस मैटर है। तभी लियू को वहाँ पर शी खड़ा हुआ दिखता है और उसे याद आता है कि कल भी वो हॉस्पिटल के वहाँ पर था। फिर उसकी मॉम शी को देखकर कहती है कि क्या उसने तुम्हें बदनाम किया ताकि वो मेरे और उसके डैड के बीच में दरार पैदा कर सके। फिर वो गुस्से में लियू को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। उधर शी याओ कैप्टन वोंग का ऑर्डर देने के लिए आया होता है। फिर वो कैप्टन वोंग से पूछता है कि मैंने सुना है कि एक लड़की की हत्या हो गई है और लियू की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या इसी लड़की ने उसे मारा है। तब कैप्टन वोंग उसे कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा मत करो। आगे लियू और उसकी मॉम दोनों हॉस्पिटल आए होते हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस डिस्ट्रिक्ट में मत रहो, यहाँ के लोग कुछ शब्दों से ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जैसे कि अगर तुम ब्यूटीफुल होगी तो वो तुम्हें हर कुछ बोलेंगे और अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो वो कहेंगे कि तुम्हारे पास शुगर डैडी है और अगर तुम गरीब होगी तो वो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। फिर उसकी मॉम कहती है कि याया अब मर चुकी है और एक ना एक दिन उसके डैड के बारे में भी सभी बातें बता दी जाएगी और तब तक सफेद को भी काला बनाया जा सकता है और फिर तुम अपना सर कभी ऊंचा नहीं कर पाओगी। अब ये सब सुनने के बाद लियू अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, तो फिर मैं क्यों इन लोगों से डरूं। अब उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि बात सही और गलत की नहीं है। तुम्हारी मॉम खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन लोगों ने मेरी भी काफी बदनामी करी है, लेकिन तुम्हें साफ रहना होगा। फिर उसकी मॉम ये भी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कियांग के डैड से शादी क्यों करी। तब लियू कहती है कि पैसों के लिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या मैं अपने लिए पैसे खर्च कर रही हूँ? क्या तुम स्टूडियो फ्री में जाती हो? क्या तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज फ्री में हो रहा है? फिर वो लियू को ये भी बताती है कि उसकी ग्रैंडमा का ओल्ड हाउस उसने किसी आउट ऑफ टाउन के बॉस को सेल कर दिया है और तुम अब वहाँ पर जाने का मत सोचना। फिर लियू अपनी मॉम से कहती है कि हमें हाशन आइलैंड से बाहर जाना चाहिए क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही स्टूडियो है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ ताकि मैं पेंटिंग सीख सकूँ। उसकी मॉम कहती है कि मैं भी चाहती हूँ तुम इस स्टूडियो से बाहर निकलो और तुम्हें पेंटिंग सीखने के लिए बाहर भेजना चाहती हूँ, लेकिन हम बिना पैसों के कैसे रहेंगे। तब लियू कहती है कि मैंने हिसाब लगा लिया है, जब हम 50,000 यॉन कमा लेंगे ग्रैंडमा की सर्जरी हो जाएगी और बाकी बचे पैसों के साथ हम हैशन छोड़ देंगे। फिर हम खुद पर डिपेंड हो जाएंगे और तब एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और हम किसी और पर डिपेंड भी नहीं होंगे। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि जितना तुम सोच रही हो ये इतना भी आसान नहीं है। फिर लियू उसकी मॉम से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि जब हम 50,000 यॉन कमा लेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तब उसकी मॉम भी मान जाती है और स्माइल करती है। आगे लियू अपना सामान लेकर उसकी मॉम के साथ घर आ जाती है। उन दोनों को देखकर कियांग कहता है कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा, ये सारा सामान रख दो और खाने चलो। फिर वो शी को आवाज लगाते हैं और लियू का सामान रखने के लिए कहते हैं, लेकिन शी को देखकर उसकी मॉम कहती है कि हम खुद अपना सामान रख लेंगे। फिर शी अपने डैड से कहता है कि कैप्टन वोंग ने फिर से सी फूड ऑर्डर करा है, इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा। उसके डैड पूछते हैं कि आजकल कैप्टन वांग को क्या हो गया है, वो आधी रात को क्यों सी फूड ऑर्डर कर रहे हैं। तब शी उन्हें बताता है कि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी का मर्डर हुआ है। फिर वो लियू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक लड़की जो पेंटिंग सीखने जाती थी उसका मर्डर हो गया है। फिर शी वहाँ से चला जाता है। अब आगे
लियू बहुत सी जगह पर जॉब ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। फिर लास्ट में उसे जाओ बाई के साथ फिश स्टॉल पर जॉब मिलती है। उधर शी कैप्टन वोंग के साथ होता है और कैप्टन वोंग उसे एक्स्ट्रा 200 पैसे देते हैं। फिर वो शी को बताते हैं कि लाओ की मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, वो मुझे कम वेट देने की चाल खेल रहा है और वो बाद में इस सामान को लेने के लिए किसी को भेजेगा, तब तुम उसे सबक सिखाना, और अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसे सामान ले जाने मत देना। तब शी भी उनकी बात से एग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फिश मार्केट में ब्रदर ली आता है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। फिर वो वहाँ पर लियू को काम करता हुआ देखता है और लाओ किकी से पूछता है, आपकी फिश की कीमत जरूर बढ़ गई होगी। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो ली को कहते हैं कि आप यहाँ से जो कुछ भी लेना चाहते हो ले लीजिए। फिर ली लियू के पास जाता है और उसे कहता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है। फिर लाओ किकी कहता है कि इसका नाम लियू मियाव है। और तब ली कहता है कि आपसे किसने पूछा। फिर ली लियू से एक काम करने के लिए कहता है। वो उसे मसन किंग फ्रूट ले जाकर देता है और कहता है कि क्या तुम इसे मेरे लिए खाने में हेल्प करोगी। फिर लियू को बताया जाता है कि ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा महंगा है और उसे कहते हैं कि इसे ले लो और ब्रदर ली को नाराज मत करो। फिर लियू को पता चलता है कि वो फ्रूट 100 से भी बहुत ही ज्यादा महंगा है। तब वो ब्रदर ली से कहती है कि तुम सचमुच मुझे वो दे दो। फिर लियू उस फ्रूट को उठाकर फिर से बॉस को 50 यॉन में सेल कर देती है। वो बॉस ब्रदर ली को देख रहा होता है। तब ब्रदर ली कहता है कि मुझे मत देखो और उसे पैसे दे दो। फिर बॉस भी उसे पैसे दे देते हैं। फिर ब्रदर ली लियू से कहता है कि मेरी फैमिली इस फिश मार्केट की मालिक है और अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी खाना या पीना होगा तो तुम मुझे बोलना, और ये फिश मार्केट मेरा है। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आकर बोलना। यदि तुम शर्मिंदा हो तो जाओ बाई आकर मुझसे बात कर लेगा। अब फिर ब्रदर ली के जाने के बाद लियू उसके बॉस के 50 यॉन वापस कर देती है और लाओ किकी जाओ बाई से कहता है, जाकर शी को ढूंढो और बाकी का सामान वापस ले जाओ, क्योंकि उसके बॉस को हमारे स्केल के बारे में पता है और वो बहुत गुस्से वाला है, इसीलिए हम उसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे सकते। तब जाओ बाई कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछली बार उसे पता था कि हम डिस्क बेचना चाहते हैं और तब उन्होंने हमें ताना मारा था। फिर लाओ की कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई भी नहीं जाएगा। तब जाओ बाई लियू की ओर देखते हुए कहता है कि ली ने कहा है वो उसे सपोर्ट करेगा। अब आगे लियू शी के पास जाती है और उसे कहती है कि बॉस जाओ ने मुझे यहाँ सामान लेने के लिए भेजा है। फिर शी उसे कहता है कि लाओ किकी से जाकर कहो कि 3500 पैसे, और यदि एक भी पैसा कम हो तो एक भी प्रॉन नहीं लिया जा सकता। तब लियू कहती है कि उन्होंने कहा था कि स्केल ठीक है और अगर मुझे ये आज वापस नहीं मिला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। फिर शी उसे कहता है कि तुम्हारी तो मॉम है, फिर भी तुम खुद के लिए पैसे कमा रही हो। तभी लियू भी उसे कहती है कि तुम्हारे भी तो डैड है, लेकिन फिर भी तुम खुद के लिए पैसा कमा रहे हो। ये सुनने के बाद शी मान जाता है और कहता है कि सामान यहाँ पर है, अगर तुम इसे उठा सकती हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर लियू सामान लेने जाती है। तभी शी उसे कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो वापस जाओ। ये सुनने के बाद लियू समंदर में से सामान खींचने लगती है। तभी वो पानी में गिरने वाली होती है और शी उसे बचा लेता है। उधर जाओ बाई भी वहाँ आ जाता है और ली को कॉल करता है। फिर लियू शी से कहती है, मुझे जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी। जिस जॉब में हाई सैलरी थी उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ, और जिनकी सैलरी कम थी उसमें पैसे कमाना बहुत धीरे था और मुझे हैरानी होगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा रूम नहीं बल्कि घर चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दे दूंगी। तब शी कहता है कैसे। फिर वो उसे बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे प्रॉमिस करा है जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो हम इस आइलैंड को छोड़ देंगे और उसके बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तब शी कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरे डैड के साथ रहकर महीने का 4 या 5,000 कमा लेगी, लेकिन ये बहुत नहीं है, शायद तुम रेंट भी नहीं दे पाओगी। क्या तुम बहुत ही नादान हो या फिर तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ बोल रही है। फिर लियू कहती है कि मैंने सब हिसाब लगा लिया है। अब शी वहाँ से जाने लगता है। तभी लियू उसे कहती है कि मेरे सामान का क्या हुआ और तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम सामान ऊपर खींचने में मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी इतनी ही देर में वहाँ पर ली आ जाता है और लियू को खींचकर अपनी साइड कर देता है और शी से कहता है कि तुम वुमेन को धमकाते हो, आखिर किस टाइप के मैन हो तुम। फिर वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है और कहता है कि ये मेरे लोग हैं, हम शांति से बात कर सकते हैं। फिर ली कहता है कि इसे जो चाहिए दे दो, सामान कहाँ पर है। तब कैप्टन वोंग कहता है कि ये मेरे और लाओ किकी के बीच की बात है, तुम इससे बाहर रहो। तभी ली उसे गुस्से में पैसे देने लगता है और कहता है कि ये लो और यहाँ से जाओ।
कैप्टन वोंग को साइड में लेकर चला जाता है। फिर लियू ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता है कि मैंने सोचा उसे रोकना चाहिए जब मैंने तुम्हें देखा कि वो तुम्हें धमका रहा है। उधर कैप्टन वोंग शी से कहते हैं कि ये ली लोगों को लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता। जाओ और जाकर पेट्रोल लेकर आओ, मैं आज उसकी कार्गो शिप को आग लगा दूंगा। तभी शी कहता है कि उन्हें सामान दे दो, मैं भरपाई कर दूंगा। फिर कैप्टन वोंग कहते हैं क्या तुम ली से डरते हो। तब शी लियू को देखते हुए कहता है कि ये मेरी सिस्टर है। अब आगे सारा सामान गाड़ी में भरा जा रहा था। तभी लियू जाओ बाई से पूछती है कि क्या मेरे बैठने के लिए जगह है, लेकिन उसमें जगह नहीं होती। अब कैप्टन वोंग लियू को रोक कर कहते हैं कि लाओ की से कहना कोई भी उसे सप्लाई नहीं करता था और मैं ही वो हूँ जो उसकी हेल्प करता हूँ, लेकिन अब वो बहुत बुरा हो गया है और जैसे ही मैंने गलत कदम रखा मैं उसे देख लूंगा और साउथ डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर में उसे बिजनेस के बारे में भूल जाने के लिए कह देना। इस बार तो तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे लिए पैसे कमाए हैं और मैं इसे जाने दूंगा। फिर तभी वहाँ पर ली आ जाता है और कैप्टन वोंग वहाँ से चले जाते हैं। ली लियू से कहता है कि उस कार में बैठने के लिए तुम्हारी जगह नहीं है, इसीलिए मेरी कार में बैठ जाओ। लेकिन लियू उसे थैंक यू कहकर शी के पास चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिश मार्केट तक छोड़ दोगे। तभी ली वहाँ आकर उसके स्कूटर की चाबी निकाल लेता है और कहता है कि उठो, इसे मैं चलाऊंगा। लेकिन तभी लियू उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है और ली उसे कहता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, मुझे तुम्हारे लिए सामान मिला है, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो। ये तो जेंटलमैन की तरह भी नहीं दिखता। तभी लियू कहती है कि तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, मैं भी तुम्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगी और अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना। तब ली भी उसे डील कर लेता है और अगर फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, और उसे एक फोन भी देता है। फिर जाते टाइम ली ये भी कहता है कि क्या तुम सच में इस बकवास स्कूटर पर जाना चाहती हो, ये तुम्हें हेलमेट भी नहीं देगा। फिर शी उससे अपने स्कूटर का चाबी लेकर कहता है कि मैं इसके लिए हेलमेट खरीद लूंगा। अब फिर वो दोनों एक साथ स्कूटर पर बैठकर फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। फिर ली उसे कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी है और अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तब शी कहता है कि मेरे डैड एक ईमानदार आदमी है, तुम मेरे घर में रहती हो। फिर ली कहती है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी मॉम को तुम्हारे डैड की कोई जरूरत नहीं होगी। शी कहता है कि इसका मतलब है तुम्हारी मॉम को मेरे डैड के पैसे चाहिए। लियू कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम गुस्सा हो, घर जाओ और अपने डैड से कह दो, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब फिश मार्केट के अंदर जाने के बाद लियू देखती है कि बहुत से लोग एक पोस्टर को देखकर बातें कर रहे होते हैं। अभी तो ये बहुत छोटी है, आखिर इसने ये कैसे कर दिया, इसने तो इनकी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया। इसके स्कूल और फैमिली वालों ने इसे क्या सिखाया जो इसने अपनी क्लासमेट को ही मार दिया। दरअसल उस पोस्टर में लियू की ही पिक्चर होती है और उस पर ब्लेम लगाया होता है कि उसने अपनी क्लासमेट याया को मार डाला। फिर लियू जब उन पोस्टर्स को देखती है तो उसे हटाने लगती है और लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल इस पोस्टर वाली लड़की जैसी दिख रही है, हाँ ये तो वही लड़की है, और लियू को मर्डर भी कहती है। तब वहाँ पर शी भी आ जाता है और लियू की पोस्टर हटाने में हेल्प करता है। फिर लियू अकेले ही जा रही होती है। तब शी स्कूटर लेकर उसके पास जाता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन लियू कोई भी जवाब नहीं देती। फिर शी कहता है कि वो सब बेवकूफ लोग हैं, इन सब पोस्टर्स को फाड़ दो और हमारा काम हो गया। और यहाँ के लोगों को इस तरह की बातें फैलाना अच्छा लगता है, उनकी बातें मत सुनो। तब लियू कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। शी कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। फिर लियू कहती है कि तुम क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो, मैंने तो तुमसे वो सारी बातें कही थी, तुम गुस्सा नहीं हो। तब शी कहता है कि तुमने कहा था ना जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब तुम और तुम्हारी मॉम मेरा घर छोड़ दोगी। मैं भी उन्हें अलग करना चाहता हूँ और हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। और फिर बाद में शी के कहने पर लियू उसे पकड़कर स्कूटर पर बैठ जाती है और वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। हमें 3 साल बाद 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी और जाओ एक साथ होते हैं और फ्रूट्स ले रहे होते हैं। अब शी को महसूस होता है कि लियू उसके साथ है, लेकिन वो उसका वहम होता है। फिर शी लियू के पसंद के फ्रूट्स लेता है। अब शी जाओ को उसके रेस्टोरेंट लेकर जाता है जो कि उसने खोला होता है और उस रेस्टोरेंट का नाम ब्लू टीयर्स बियर हाउस होता है। पर अंदर जाने के बाद जाओ वहाँ लगी एक तस्वीर को देख रही होती है। फिर वो शी से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ठीक है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। फिर वो लियू के पसंद के फ्रूट्स निकालकर टेबल पर रख देता है। अब जाओ से पूछती है कि वो सभी लोग कब आएंगे। तब शी कहता है कि जल्द ही, और इतनी देर में वहाँ पर एक कार आ जाती है। जाओ पूछती है कि क्या ली आया है, लेकिन तब शी उन्हें बताता है कि ये जाओ बाई है। फिर जाओ बाई अपनी कार की विंडो खोलकर उन दोनों से कहता है कि मैं कार रोकने वाला हूँ।
अब वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है और शी से कहता है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तब शी बताता है कि अब जाओ बाई एक लॉयर बन चुका है। ये सुनकर जाओ सरप्राइज होती है और कहती है कि जाओ बाई और भी कामयाब होता जा रहा है। तब जाओ बाई कहता है कि ये सब मेरा गुड लक है। फिर जाओ बाई वहाँ चेयर साफ करके बैठ जाता है और शी उसके लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। अब जाओ बाई वहाँ रखे लियू के लिए फ्रूट्स को ऑब्जर्व करता है। फिर वो शी से पूछता है कि इतने टाइम बाद तुमने अचानक से मुझे कांटेक्ट क्यों करा? मैं यहाँ नहीं आने वाला था। तब जाओ कहती है कि शी को कोई नया सुराग मिला है। जाओ बाई पूछता है कि कौन सा सुराग? तब शी कहता है कि तुम्हें याया के केस के बारे में याद है? अब हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू की मॉम उसे कह रही होती है कि क्या याया की मॉम पागल है? ये केस तो अभी इन्वेस्टिगेशन है और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और वो इसका ब्लेम हम पर डालने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो लियू कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे फिश मार्केट में कान करने वाली बात क्या वो सही है? क्या वो शी ने फैलाई है? और अगर नहीं तो उसकी मॉम ने तुम्हें इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? लियू कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद ये एक कोइंसिडेंस है कि हम उसे उस दिन पुलिस स्टेशन पर मिले थे। वो ये भी बताती है कि शी ने बाद में उसकी हेल्प करी थी। फिर उसकी मॉम सोचती है कि अगर वो नहीं है तो वो कौन हो सकता है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस लियू से पूछताछ करने आती है। वो लियू से पूछती है कि मैंने सुना है तुम बहुत जल्द इस आइलैंड को छोड़कर जा रही हो। लियू कहती है कि हाँ। फिर पुलिस कहती है कि तुम्हें याया के केस के चलते सिलसिले में कॉपरेट करना होगा और तुम इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब आगे लियू शी के वर्क प्लेस पर जाती है और उसके बॉस से शी को बुलाने के लिए कहती है। फिर उसके बॉस उसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए सामान के पैसे जुटाने के लिए समंदर पर तलाशी लेने गया है। फिर लियू भी उसके पास समंदर पर चली जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो उससे नजरें नहीं मिला पाती क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहना होता है और तब वो उसका शर्ट लेकर देती है और शी अपना शर्ट पहन लेता है। फिर लियू उसे बताती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर वो सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था और वो ये भी कहती है कि मैं खुद अपनी पेमेंट भर दूंगी। फिर शी उसे बकेट में पड़ी एक फिश दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस फिश के बारे में जानती हो? तब लियू कहती है कि ये बहुत अजीब लग रही है, ये कौन सी फिश है? शी उस फिश का नाम मानता रे बताता है और कहता है कि तुम समंदर के किनारे पर रहती हो और इसके बारे में नहीं पता है। फिर वो उसे याया के केस के बारे में पूछता है और कहता है कि उस लड़की का नाम लियू याया है ना? तब लियू कहती है कि याया मेरी क्लासमेट है और उसके डैड मेरे टीचर हैं। फिर शी पूछता है कि उन्हें दूसरों पर डाउट क्यों नहीं होता, सिर्फ तुम पर ही क्यों? तब लियू कुछ भी नहीं कहती और चुप रहती है। फिर शी पूछता है कि क्या यही तुम मुझे बताने आई थी? लियू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि मैं यहाँ रुक रही हूँ। फिर जब लियू वहाँ से जाने लगती है तो शी उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद इस आइलैंड को छोड़ पाओगी? तब लियू उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जाओ बाई शी से कहता है कि तुम पिछले 3 सालों से याया के केस के बारे में काम कर रहे हो और इसीलिए तुमने हमें यहाँ पर इकट्ठा करा है, तो फिर ली भी यहाँ आएगा। और तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है जो बाहर खड़ा टैक्सी वाले से बहस कर रहा होता है क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसे ले रहा था और उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तब शी उसकी जाकर हेल्प करता है और टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। फिर जाते टाइम वो टैक्सी वाला ली को गरीब भी कहता है। अब हमें फिर से 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली फिश मार्केट में सभी को धमका रहा होता है कि अगर किसी ने भी लियू को काम से बाहर निकाला तो वो खुद ही यहाँ से चला जाएगा। इतनी ही देर में लियू वहाँ पर आ जाती है और ली उसे कहता है कि काम के बारे में चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और वहाँ मौजूद सभी बॉस से भी कहता है कि वो और ज्यादा पैसे कमाए, मैं अब से तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर वो लियू से कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ बाई लियू के पास आकर कहती है कि ये मत सोचना कि ली की फैमिली ये फिश मार्केट चलाती है, उसका बिजनेस इतना सिंपल नहीं है। फिर लियू अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी के लिए पूछती है और वो वहाँ से उसी आर्ट क्लास में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि स्टूडियो में ताला लगा हुआ है। तब वो वहाँ एक अंकल से पूछती है कि ये स्टूडियो बंद क्यों है। तब वो अंकल बताते हैं तुम्हें नहीं पता, इस स्टूडियो में मर्डर हुआ है और एक स्टूडेंट मर चुका है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है क्लास में आने की। फिर वो उससे ये भी बताते हैं कि मैंने सुना है सभी टीचर्स भी छोड़कर जा चुके हैं और लियू को भी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ श्री आ जाता है और उससे पूछता है कि कोई हेल्प चाहिए। फिर श्री वो दरवाजा तोड़ देता है और वो दोनों स्टूडियो के अंदर जाते हैं। फिर लियू वहाँ अंदर जाकर श्री को याया की अलुमनी बुक बताती है
और कहती है कि ऐसी आवाज़ थी कि याया का कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं पता कि वो सुराग हेल्प करेगा या नहीं। तभी शी को उस बुक पर लिखा एक एड्रेस मिलता है और वो उसे कहता है कि हमें यहाँ जाकर पता करना चाहिए। लेकिन तभी वो अंकल उन दोनों को स्टूडियो के अंदर देख लेते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे शी और लियू स्कूटर पर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक जगह पुलिस आई होती है और बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। वो जाकर उन लोगों से पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि पुलिस किसी को पकड़ने आई है। फिर लियू पूछती है कि जिस आदमी को लेकर गए हैं क्या वो खूनी है। तो वो आदमी लियू को बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि खूनी एक लड़की है जो पेंटिंग करती है। ये सुनकर लियू को गुस्सा आ जाता है और तब शी उसे काम करता है और कहता है कि कैप्टन वोंग भरोसेमंद है और देखना खूनी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। अब लियू स्माइल करने लग जाती है और शी को चलने के लिए कहती है। शी पूछता है कि कहाँ पर, तब लियू कहती है कि कहीं भी। अब वो दोनों समंदर पर जाते हैं। लियू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों वहाँ बहुत बहुत तेज चिल्लाते हैं। फिर वो दोनों वही समंदर के किनारे पर बैठे होते हैं और लियू उससे कहती है कि चिल्लाने के बाद कितना बेटर फील होता है। फिर शी कहता है कि हमें जल्दी ही पैसे इकट्ठे करने होंगे और यही हमारी डील है। तब लियू कहती है कि आखिरकार अपनी सांस ले सकती हूँ, तुम्हें मुझे ब्रेक देना चाहिए। शी भी उसकी बात मान जाता है। अब शाम होते होते लियू उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर वो दोनों एक साथ वहीं बॉनफायर पर फिश खाते हैं। फिर लियू उससे पूछती है कि अगर तुम्हें चांस मिले कि तुम एक बारबेक्यू स्टैंड खोल सकते हो तो तुम उसमें डिलीवरी से ज्यादा पैसे कमाओगे। फिर शी उसे रेस्टोरेंट का नाम सजेस्ट करने के लिए कहता है। तब लियू कहती है कि तुमने ब्लू टीयर्स के बारे में सुना है और तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। शी मना कर देता है। फिर लियू कहती है छोड़ो, अगर तुम नहीं जानते तो खुद ही इसका पता लगा लेना। अब आगे हमें फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। फिर वो ली के लाइफ के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे सीपोर्ट पर एक न्यू जॉब मिली है। फिर ली शी से पूछता है कि तुमने हम सभी को यहाँ याया के केस के बारे में बुलाया है। तब जाओबाई कहता है कि 3 साल हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब और क्या बाकी रह गया है ढूंढने के लिए। फिर जाओ कहती है कि शी लियू का नाम क्लियर करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी के डैड लियू की मॉम से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने लियू के बारे में सुना है। उसकी मॉम कहती है कि क्या आपको भरोसा है। वो कहता है कि मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। अब उन दोनों की ये सारी बातें शी सुन रहा होता है और कहता है कि इस मैटर से लियू का कोई भी लेना देना नहीं है, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं क्योंकि पहले उसने किसी को नाराज करा था। तब वहाँ लियू भी आ जाती है और कहती है कि इस केस का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। फिर शी के डैड कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, इसके बाद लियू बदनाम भी नहीं होगी। आगे लियू को किसी का कॉल आता है और वो शी को बताती है कि एक गुड न्यूज़ है, मुझे पेंट वॉल्स में एक अच्छी जॉब मिली है और नॉर्मल पेंटिंग से ज्यादा इसमें पैसे मिलेंगे। तब शी पूछता है कि क्या ड्राइंग से इतने पैसे मिल सकते हैं। लियू कहती है हाँ। अब वो उससे पूछता है कि जब वो खूनी पकड़ा जाएगा तो क्या तुम जल्दी ही बहुत सारे पैसे नहीं बचा पाओगी। लियू कहती है हाँ। फिर शी उससे कहता है कि क्या सच में उस एक्वेरियम का ऑनर खूनी है। फिर वो ये भी कहता है कि तुमने पैसे कमाने के लिए और यहाँ से जाने का फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब लियू कहती है कि ये भी होगा। फिर वो शी से एक सीक्रेट कहती है कि जिस दिन याया मरी थी उस दिन मैंने उस एक्वेरियम के ऑनर को देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।